जिला पंचायत सदस्य हैं जो हमारे भाई को मारे हैं, भोले राजभर और सोले राजभर, ये जो हैं बीजेपी से हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इंसानियत को भूलें। तो ये अगर आपके पार्टी के हैं, ये गलत हमारे भाई के साथ किए हैं, तो इनको बचाने का कोई हक नहीं आपको बनता है। आप इनको वहाँ तक पहुँचाएं, हम आपसे यही गुहार करते हैं। भोले राजभर सोले राजभर दिए हैं धमकी, हाँ उन्हीं को दिए हैं, लेकिन मेरा भाई जो है मुझे बताया था, भोले राजभर सोले राजभर की धमकी दिए हैं कि वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं बहन। तो मैंने कहा कि आज़ाद बिंद दूल्हा हत्याकांड के 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। प्रशासन मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है। परिवार लगातार गुहार लगा रहा कि हमारे बेटे को, हमारे भाई को न्याय चाहिए। मेरा एक सवाल उन नेताओं से है, उन राजनेताओं से है जो गरीबों को बड़े बड़े मंचों से वादे करते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कहाँ हैं वो? उन नेताओं से भी है जो कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अपराधी या तो देश छोड़कर भाग गए हैं या तो दफन हो गए हैं। फिर इतने अपराध हमारे देश में क्यों हो रहे हैं? आखिर कब मिलेगा आज़ाद बिंद को न्याय? पूछ रहा उनका परिवार। लगातार यहाँ नेता, राजनेता, मंत्री आ रहे हैं और परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन साहब आज 6 दिन हो चुके हैं। मदद के नाम पे क्या हो रहा आप लोग देख रहे हैं। इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये माँ देखिए बीमार हो गई है, एक उनकी बहन की हालत देखिए ज़रा, क्या हालत हो गई है, किस हालत में है। इनको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा। आखिर प्रशासन के हाथ खाली क्यों है? अभी तक की जो प्रशासन ने कार्रवाई की है उस पर आप लोग संतुष्ट हैं? हमको जो टाइम दिया गया है तब तक हम धैर्य रखें, तो उनके कार्रवाई से तो अभी हम संतुष्ट नहीं हैं वो क्या कर रहे हैं। बस हम ये चाहते हैं कि जो भी हम नाम दिए हैं तो उनको पकड़ा जाए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। बस यही मेरा है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। अभी 6 दिन हो गया है, 6 दिन बीत चुके हैं और जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार तक नहीं हुए। जी, तो वही हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। जैसे सब लोग हमको धैर्य करा के गए हैं, तो वैसे हम धैर्य से बैठे हैं। हम 10 तारीख तक बैठे हैं, 15 तारीख को ही हम निकलेंगे मार्च के लिए, अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो। जी, यानी 10 तारीख तक आप लोग इंतज़ार करेंगे जी। उसके बाद आप लोग धरने पर निकल जाएंगे जी न्याय के लिए? हाँ, उसके बाद हम न्याय के लिए धरने पे निकलेंगे। अभी जो मंत्री, नेता, विधायक, सांसद यहाँ आ रहे हैं, क्या बातें हो रही उनसे? कुछ सहयोग हो रहा आप लोगों का? सर, आश्वासन ही दिया जा रहा है। सबने अपना अपना ये रखा है कि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ठीक, हमारे साथ सब खड़े हैं। बस हम इतना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मेरे भाई को इंसाफ मिल जाए, बस यही चाहते हैं। और कुछ मेरा मतलब मेरी तरफ से और कुछ नहीं है, बस इंसाफ चाहते हैं। तो मुझे इंसाफ दिला दे सब लोग। हम सबका मतलब ये ना हो इसमें हम बस बार बार यही बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पे किसी का पार्टी दल या सत्ता ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, ना ही जातिवाद आना चाहिए। हम इंसानियत के नाते कह रहे हैं, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके कारण ना हो कि कोई पार्टी दल ऐसे, इसके कारण मेरे भाई का कोई चीज़ मतलब केस उल्टा ना होना चाहिए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पार्टी दल अगर आ गया मतलब इसमें, तो मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि इंसानियत के नाते आप सब हमारी मदद करें, बस यही है। अभी आज 6 दिन हो गए, अभी तक आपको शासन, प्रशासन या किसी की तरफ से कुछ आपको बताया गया कि क्या हो रही, कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है? बस बोला जा रहा है जो 3 लोग का इनकाउंटर हुआ है वो भी उससे ही रिलेटेड थे, उन्होंने हेल्प किया था, तो उनका इनकाउंटर हुआ, बस वहीं तक पहुंचा है। लेकिन जो हम मुख्य आरोपी दिए हमको वो चाहिए। कौन कौन मुख्य आरोपी हैं? भोले राजभर हैं, प्रदीप बिंद हैं, रवि यादव हैं, अविनाश चौहान हैं, और फिर उसके बाद अशोक डब्लू उर्फ डब्लू जो हैं, और फिर उसके सोले राजभर तो पकड़े ही गए हैं। बस यही है। और ये प्रदीप निषाद, जो लड़की के रिश्तेदार बताए जा रहे थे, ये भी उसी में है? जी, ये भी है। यही मुख्य आरोपी है? हाँ, मुख्य आरोपी तो यही हैं, और भोले राजभर हैं, और एक रवि यादव, ये जो है ये मुख्य आरोपी हैं एकदम।
अच्छा, ये जितने नाम आपने अभी तक बताया और जितने नामों को आप लोगों ने दिया है, क्या आज़ाद निषाद से इनकी पहले से कुछ दोस्ती वोस्ती थी, मिलते जुलते थे? नहीं, बस वही छोटी सी बात आपको मैं कई मीडिया में बता चुकी हूँ। बस ये मसाला लेने जा रही थी, मुझे कोई रात में मारते हुए गया था, वो शायद उनके आदमी थे, तो वो खुद बोला मेरे भाई से। तो वही छोटी सी बात जो मेरा भाई पूछने गया, वही छोटी सी बात लेके आज मेरे भाई को सुला। एक बार मेरे भाई और पापा को मारा गया था 3 साल पहले, वो 3 साल पहले की बात है, आज मेरे भाई को मार के सुला दिया गया है। उसके बाद जितने नाम आप लोगों ने दिया, इनसे कोई संबंध नहीं था आज़ाद निषाद का? इनसे कोई संबंध है ही नहीं, बस ये है कि वही बात लेके आज मेरे भाई को मारा गया है। उस दिन जब आप लोग शरीर को रखकर न्याय की गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब इनका इनकाउंटर होगा, तो उस दिन धनंजय सिंह यहाँ पर आए हुए थे, जो बीएसपी से पूर्व सांसद जी हैं। फिर उन्होंने समझाया बुझाया आप लोगों को, फिर आप लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया। तो सुनने में ये भी आ रहा कि कल वो फिर आए हुए थे, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया फिर? सर उन्होंने यही कहा है कि विश्वास रखो, न्याय होगा। बस धैर्य रखने के लिए उन्होंने बोला है, तो हम धैर्य रख के हैं। उन्होंने नहीं, सब ने यही बोला है। अच्छा। कि धैर्य रखो, इंसाफ होगा। तो हम धैर्य, जब तक कहा गया है 10 तारीख तक कहा गया, तो हम 10 तारीख तक धैर्य रखे हैं। एक चंद्रशेखर रावण जी हैं, जो सांसद हैं, उनसे आप लोगों की बात हुई शायद वीडियो कॉल पे, क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने भी यही बोला है कि हम आपके साथ रहेंगे, जब तक आप खड़ी रहोगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपका हमेशा सहयोग करेंगे, तो आपके भाई को न्याय दिलवाएंगे। उन्होंने यही बोला है। क्या वो मिलने आ सकते हैं आप लोगों से? कुछ ऐसी बातें हुई? अभी उनका कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण वो नहीं आए, लेकिन उनके पार्टी दल जो हैं वो हमारे साथ कहे हैं कि हमेशा खड़े रहेंगे। क्या आपको लगता है कि इस मामले में आप लोगों को न्याय मिल जाएगा, जैसा न्याय आप लोग चाहती हैं? बस हम चाहते हैं जैसे कि हमको प्रशासन जैसे विश्वास दिलवाई है, जैसे कि हमको आश्वासन दे के गई है, बस जो आश्वासन दे के गई हम विश्वास करके बैठे हैं, बस उस विश्वास पे वो खड़े उतर जाएं। बस हम यही चाहते हैं। जातिवाद या पार्टी दल या ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए इसमें कि मेरे भाई का केस दबना चाहिए। अगर कोई भी, जैसे कि ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं जो हमारे भाई को मारे हैं, भोले राजभर और सोले राजभर, ये जो हैं बीजेपी से हैं, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इंसानियत को भूलें। तो ये अगर आपके पार्टी के हैं, ये गलत हमारे भाई के साथ किए हैं, तो इनको बचाने का कोई हक नहीं आपको बनता है। आप इनको वहाँ तक पहुँचाएं, हम आपसे यही गुहार करते हैं कि आप हमारी हेल्प करें। अगर आप नहीं करोगे तो हमारी हेल्प करेगा कौन? बस यही सबसे मेरी गुजारिश है कि हमारी हेल्प किया जाए, मेरे भाई के कातिलों को दंड दिया जाए। अभी आज कोई नेता आए थे यहाँ पे सुबह से? यहाँ पे आए थे कुछ लोग, नाम हमको याद नहीं है। यानी जो आ रहे हैं आप लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि न्याय होगा। माता जी, बहुत दुख की बात है कि आपका बेटा दूल्हा बन रहा था, कितनी अरमान रही होगी आप लोगों को कि बहू घर पर लेके आएंगे। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी घटना हो जाएगी आपके बेटे के साथ? क्या कहेंगी ये प्रशासन व्यवस्था को आप कैसे देखती हैं? शासन प्रशासन व्यवस्था क्या देखें बेटा, सब हर जगह घटिया दिख रहा है। कोई न्याय का कुछ मतलब रुतबा दिख ही नहीं रहा कि मेरे साथ कोई न्याय हो रहा हो। जहाँ कुछ भी अगर हो रहा तो सब अभी अन्याय चल रहा है। अगर न्याय जब होता मेरे साथ तो इतनी मीडिया क्यों मेरे पास आती? मेरा कोई अगर सुनवाई होता तो बार बार आप लोग क्यों मुझसे पूछते? आप लोग खुद जान रहे हैं कोई न्याय, कोई मतलब गुहार लगा रहे हैं, कुछ मतलब सुनवाई नहीं हो रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? सौम्या, एक चीज़ है, ये तमाम लोगों के ये सवाल जिहन में हमेशा घूम रहा है। जितने भी लोग आपकी खबरें देखते हैं, ये एक सवाल हमेशा घूमता है, क्या उस ममेरे भाई जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जिसने ऐसा किया है, अगर वो नाराज़ था उस शादी से, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों से ना कहा हो? सर ये बात हम आपको बोलना चाहते हैं, चाहे मेरा भाई हो, भाई तो भाई होता है। हिंदू में क्या है, भाई तो भाई है, तो कैसे कहा जा सकता है?
तो ये हो सकता है कभी मतलब ऐसा नहीं था। इसको बस एक जो भी था भोले और सोले राजभर का, वो लोग कैसे क्या कन्वर्ट किए हैं, कैसे मेरे भाई से मतलब क्या वो लोग की रंजिश थी, क्यों ऐसा मेरे भाई को मारे, वो वही लोग जानेंगे सर। बस ये है 3 साल पहले की वही बात है, उसी बात से मेरे भाई का आज यहाँ पे पहुँचे हैं। हमने लड़की पक्ष के परिवार से बात किया, हमने ये सवाल रखा कि अगर वो नाराज़ था इस शादी से तो आप लोगों से तो ज़रूर कहा होगा कि ये शादी मत करिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उन लोगों को जानकारी नहीं थी? जी सर, वो मतलब उनके यहाँ कोई रिश्तेदारी ही नहीं थी उनकी, तो कैसे बताया जाए, कैसे कहा फिर जाए? वो धमकी क्यों देता था शादी को लेकर? धमकी वो शादी को लेके देता था, क्यों देता था ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कोई उसमें ये नहीं था कि लड़की का कुछ इन्वॉल्व थी उसमें, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये बात है कि ये जो भोले राजभर सोले राजभर हैं, ये एक भिड़ाने वाला काम कर दिए हैं। तो उसके लिए वो प्रदीप बिंद जो है उससे मतलब मेरे भाई को धमकी दिया था, और यही लोग जो हैं उनका सहायता किए, प्रदीप बिंद का और रवि यादव का, कि मेरे भाई को आज यहाँ पे पहुँचाए हैं। हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस मामले के पहले ही दिन एसपी साहब ने तुरंत पुष्टि कर दी थी कि मेरा भाई शादी से खुश नहीं था। तो सवाल तो यही था कि आखिर खुश क्यों नहीं था? वहाँ से भी जवाब नहीं मिल रहा, यहाँ से भी नहीं जवाब मिला, आखिर वो खुश क्यों नहीं था? सर हम बस कुछ नहीं जानते हैं, हम चाहते हैं कि जो मेरे भाई का कातिल है, ठीक है, जो मेरे भाई का जो मैं नाम बता रही हूँ उनको पकड़ा जाए, उनका इनकाउंटर होना चाहिए। और वो क्या रंजिश था, क्यों नहीं खुश था, क्या नहीं खुश था, अगर उसको पकड़ेंगे, उससे पूछेंगे तो वो खुद बताएगा, तो हम क्या बताएं उसमें। बस हम ये चाहते हैं मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। यानी उसकी तरफ से ना आप लोगों को कोई धमकी दी गई कभी, ना उधर कहीं कभी धमकी दी गई? नहीं, किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं? नहीं, वो मेरे भाई को धमकी दिया है, हम लोग को धमकी नहीं दिया है। बस इतना जानते हैं, भोले राजभर सोले राजभर दिए हैं धमकी, हाँ उन्हीं को दिए हैं। लेकिन मेरा भाई जो है मुझे बताया था, भोले राजभर सोले राजभर की धमकी दिए हैं कि वो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं बहन। तो मैंने कहा कि चल ऐसे तो सब धमकी दे, कि मारने की धमकी, कि मार डालेंगे तुमको। हाँ, तो हम कहे चल ऐसे तो सब धमकी देते हैं, तो इसका क्या मतलब, कोई मार थोड़ी डालेगा, लेकिन आज मार डाले हैं मेरे भाई को। तो बस हम यही चाहते हैं कि मेरे भाई को इंसाफ चाहिए। ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखिए, इस परिवार को इंसाफ मिल भी पाता है या बाकी मामलों की तरह इनको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए जाते हैं। जाते रहेंगे, ये सभी लोग जानते हैं, आते जाते एक दिन टूट जाएंगे और फिर अपनी लड़ाई हार जाएंगे। इनको थकाया जा रहा है। करते रहेंगे, अगर नहीं कुछ होगा तो गुंडा अपनी गुंडाई करते रहेंगे। 2 वाक़या साथ में कर चुके, अब एक बच्चा बचा है, उसके साथ भी करेंगे, अपनी तमन्ना और पूरी करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनी मेरी। कब तक लड़ेंगी आप लोग? हम तब तक लड़ेंगे जब तक मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा। बाकी आप सभी लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है इस मामले में इनको इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि तमाम मामले आप देखते होंगे ऐसे पड़े हुए हैं कोर्ट में। जी, कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं यही चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पे मतलब कि आप सब जितने लोग हमारे सुन रहे हैं, आप सब मेरी मदद करें। आप सब यहाँ तक सबसे ज़्यादा सपोर्टर हमारी मीडिया हुई है। हम मीडिया को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहते हैं, और जैसे अभी तक मेरे साथ है वैसे हमारे साथ तब तक रहे जब तक मेरे भाई को इंसाफ ना मिले। तो और बाकी जो हमारे यहाँ सब आए हैं, सब के सब हम चाहते हैं कि मेरी पूरी अपने तरफ से पूरी मदद करें। ऐसा ना हो कि मेरे भाई को इंसाफ ना मिले, मेरा केस ना दब जाए, क्योंकि बहुत बार दब चुका है वो लोग का केस। ऐसा ना हो कि इस बार मेरे भाई का केस दबे। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो कल का मेरे साथ या मेरे भाई के साथ या मेरी फैमिली में किसी के साथ कुछ भी हो सकता है।